हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे सिंगलटन क्लास, आइजन क्लास और सिंगलटन मेथड्स क्या होती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंगलटन क्लास क्या होती है? रूबी में हर एक ऑब्जेक्ट एक हिडन क्लास को कैरी करता है। उसी हिडन क्लास को अपन सिंगलटन क्लास, आइजन क्लास या मेटा क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर एक डायग्राम दिया है कि कैसे ऑब्जेक्ट की सिंगलटन क्लास हो सकती है। ठीक है, और वो सिंगलटन क्लास क्लास से इनहेरिटेड रहता है। समझ में आया डायग्राम? इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं कि ये जो क्लास होती है ये बाय डिफॉल्ट इनविजिबल होती है। ठीक है, नॉर्मल मेथड से चेक नहीं होती है। जैसे अपन डॉट क्लास करते तो क्लास रिटर्न होता है, बट वो सिंगलटन क्लास रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, पहला पॉइंट, बाय डिफॉल्ट इनविजिबल होती है। दूसरा पॉइंट, वन पर ऑब्जेक्ट, ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, रूबी में जो मेथड लुकअप कॉन्सेप्ट होता है, जो कि अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मेथड लुकअप कॉन्सेप्ट में सबसे पहले सिंगलटन मेथड्स या सिंगलटन क्लास की मेथड्स को चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सुपर क्लासेस और इनहेरिटेड क्लासेस होती है उनकी मेथड्स को प्रायोरिटी दी जाती है या चेक किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेसिंग द सिंगलटन क्लास। यहां पे क्या कर रहा है, ये एक्सेस कर रहा है, मतलब यहां पे सिंगलटन क्लास को ओपन किया है इसने, ओपन करके उसमें मेथड्स ऐड कर रहा है। तो कैसे करते हैं? सपोज एक डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट अपने पास फिडो, इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए अपन सिंगलटन क्लास ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये वाला सिंटेक्स यूज किया, क्लास लेस देन ऑब्जेक्ट मतलब फिडो। ठीक है, इसके अंदर मेथड्स डिफाइन करिए और ये मेथड्स को कॉल किया बेसिकली। ठीक है, सिंपल सा है। तो कैसे ओपन किया सिंगलटन क्लास को? ये वाले सिंटेक्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट, सिंगलटन मेथड्स के दो सिंटेक्स होते हैं। कैसे, इसको देखते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन, ठीक है, ये सिंटेक्स 1 है। फिडो डॉट स्पीक, ऐसे भी आप सिंगलटन मेथड डिफाइन कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस ऑब्जेक्ट की सिंगलटन क्लास के लिए। ठीक है, तो फिडो डॉट स्पीक ऐसे डिफाइन करी इन्होंने मेथड। ठीक है, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए है। और दूसरा जो सिंटेक्स है, ओपन सिंगलटन क्लास, तो इस टाइप से भी आप सेम मेथड को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सिंटेक्स डिफरेंट है बट पर्पस सेम है दोनों का। ठीक है ना, इस टाइप से भी आप डिफाइन कर सकते हो और इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां क्या हो रहा है, एक डायग्राम दिया है मेथड लुकअप चेन का। ठीक है, या रूबी ऑब्जेक्ट मॉडल का। अपन ने लास्ट वीडियो में रूबी ऑब्जेक्ट मॉडल समझा था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन मेथड लुकअप चेन समझेंगे। ठीक है, इसमें बस ये समझो कि जो सिंगलटन क्लासेस और मेथड होती है, इस चेन में सबसे पहली प्रायोरिटी इनको मिलती है कि सबसे पहले मेथड इन क्लासेस में चेक होती है, उसके बाद अदर क्लासेस या पेरेंट या सुपर क्लासेस में चेक होती है। ठीक है, इसको ऐसे समझो। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक अपन जो क्लास मेथड से लिखते आ रहे थे रूबी में, वो क्लास मेथड भी एक सिंगलटन मेथड है। ठीक है, ए क्लास इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट, इट्स क्लास मेथड्स लिव इन इट्स सिंगलटन क्लास। मतलब क्या होता है कि जब हम क्लास मेथड डिफाइन करते हैं तो वो एक्चुअल में सिंगलटन क्लास में जाती है, उस क्लास की सिंगलटन क्लास में। ठीक है, क्योंकि क्लास भी एक ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? हर एक ऑब्जेक्ट एक एक हिडन क्लास कैरी करता है, उसे ही हम सिंगलटन, आइजन या मेटा क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है कि क्लास एक ऑब्जेक्ट है, उसमें जो क्लास मेथड अपन डिफाइन करते हैं तो वो उस क्लास में नहीं, वो उसकी सिंगलटन क्लास, आइजन क्लास या मेटा क्लास में जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लास मेथड एक्चुअल में सिंगलटन मेथड होती है। तो यहां पे एग्जांपल दिया है कि कैसे एक क्लास है डॉग, सेल्फ डॉट ऑल किया है और यहां पर आउटपुट प्रिंट किया है। ठीक है, अब यहां पर इस मेथड को, ये मेथड क्लास मेथड है। ठीक है, ऐसे ही डिफाइन करते हैं अपन। अब यहां पर इन्होंने क्या किया है, क्लास लेस देन सेल्फ। ठीक है, सिंगलटन क्लास को ओपन किया है, उसके अंदर ऑल मेथड डिफाइन कर दी और ऑल डॉग्स। ठीक है, और एक काउंट मेथड डिफाइन कर दी। इसको रन करेगा तो आउटपुट रिटर्न हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें सिंटेक्स दिया है कि इस टाइप से इस क्लास मेथड को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है। ठीक है, सिंटेक्स अलग है, दोनों इक्वल है। मतलब यहां पर प्रूफ हो जाता है कि जो क्लास मेथड होती है वो भी सिंगलटन मेथड है। ठीक है, मतलब इस क्लास की भी सिंगलटन क्लास है। नेक्स्ट देखते हैं। तो रूबी के जो पहले वाले वर्जन्स होते थे उसमें क्या होता था कि इस टाइप से अपन सिंगलटन क्लास को ओपन करते थे। ठीक है, क्लास लेस देन ऑब्जेक्ट और इस टाइप से सेल्फ रिटर्न करके तो आपको ये सिंगलटन क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाता था। ठीक है, बट रूबी के 1.9.2 वर्जन के बाद से अब एक मेथड ऐड हुई है सिंगलटन क्लास। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट सिंगलटन क्लास मेथड कॉल करोगे तो आपको उस ऑब्जेक्ट की सिंगलटन क्लास रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, और फिर आप चेक कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट की सिंगलटन क्लास में कौन कौन सी मेथड्स है, इंस्टेंस मेथड्स है। इसको अपन रन करके देखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया कि अभी अपन इजीली सिंगलटन क्लास के थ्रू उस ऑब्जेक्ट की सिंगलटन क्लास को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रूबी ऑन रेल्स पर काम किया है जो कि इसका एक फ्रेमवर्क है, तो उसमें क्या होता है कि आप देखोगे ये सारी मेथड्स होती है। ठीक है, मॉडल में आप हैज मेनी, बिलोंग्स टू, वैलिडेट्स, ये सारी मेथड्स यूज करते हो। बट ये इंटरनली कैसे डिफाइन हुई है, ये मेटा प्रोग्रामिंग के थ्रू ही डिफाइन होती है। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे मेंशन किया है कि सिंगलटन क्लास का कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया और उसकी सिंगलटन क्लास को ओपन करके उसके अंदर मेथड्स डिफाइन किए। ठीक है, जैसे अपन रूबी ऑन रेल्स में पोस्ट डॉट कमेंट्स लिखते हैं तो सारे कमेंट्स रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेथड कैसे रिटर्न होती है उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए, इस टाइप से डिफाइन किया है। ठीक है, तो यहां पर भी क्लियर हो गया है कि रूबी ऑन रेल्स इंटरनली मेटा प्रोग्रामिंग यूज करता है। ठीक है, उसके मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट मेटा प्रोग्रामिंग से ही जनरेट किए उसने। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट समझे हैं उनको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सिंगलटन मेथड। ठीक है, सिंगलटन मेथड कैसे डिफाइन करते हैं। तो सपोज अपने पास एक क्लास है डॉग, उसमें अपन ने एक मेथड डिफाइन करी स्पीक। ठीक है, जो कि आउटपुट देगी उफ। ठीक है, इसका अपन एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, डॉट स्पीक। ठीक है, ये सिंपल सी क्लास है, सिंपल सी मेथड है। मैं डॉट स्पीक प्रिंट करूंगा, आउटपुट रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अपन अब चेक करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं पिंटो। ठीक है, इसमें अपन डिफाइन करते हैं, इसकी एक सिंगलटन मेथड डिफाइन करते हैं स्पीक। स्पीक 2 कर लेते हैं। जो कि रिटर्न करेगी उफ उफ। ठीक है, आ गया। ये ऑब्जेक्ट अपन इनिशियलाइज कर लेते हैं कैसे, डॉट न्यू। ठीक है, सिंपल फीडो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया, पिंटो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब इनकी मेथड्स को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर फीडो डॉट स्पीक किया। ठीक, और इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है, क्या हुआ, वुफ, और सेकेंड वाली में वुफ वुफ। ठीक है, डिफरेंस क्या है, ये एक इंस्टेंस मेथड है और ये जो मेथड है ये सिंगलटन मेथड है जो कि इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए ही डिफाइन की गई है। ठीक है, ये मेथड इस ऑब्जेक्ट में नहीं मिलेगी, तो ट्राई करके देख लेते हैं। फिडो डॉट स्पीक 2 मैंने कॉल किया, इसको रन किया। ठीक है, एरर दे दिया, अनडिफाइंड मेथड, नो मेथड एरर, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के लिए ये मेथड डिफाइन नहीं है, ये सिर्फ इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन की गई है। ठीक है,
समझ में आ गया? अगर हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर हम क्लास में मेथड्स चेक करें, as डॉट इंस्टांस मेथड्स, ठीक है, सारी मेथड्स रिटर्न हो गई क्लास की। इसको ओपन कर देते हैं, फॉल्स, ठीक है। तो इस क्लास में जितनी भी इंस्टांस मेथड्स है वो रिटर्न कर दी, तो अपने पास अभी एक ही है ना, ये मेथड रिटर्न हो गई। बट स्पीक टू मेथड नहीं आई है, वो कहाँ गई है? अब वो कैसे पता करेंगे? ठीक है, अब अपन चेक करते, इस ये डॉग भी एक ऑब्जेक्ट है, इस डॉग की सिंगलटन क्लास, जो कि अपन ने देखा था कि एक मेथड रूबी के न्यूअर वर्जन में एक मेथड ऐड हुई है सिंगलटन क्लास, उसे आप डायरेक्टली सिंगलटन क्लास चेक कर सकते हो। ठीक है, चेक करते हैं ये सिंगलटन क्लास में है क्या, डॉग की सिंगलटन क्लास में है क्या? डॉग भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नहीं है, इसकी सिंगलटन क्लास में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कहाँ गई है? तो अपने पास फीडो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, अपन प्रिंट करते हैं इसकी सिंगलटन क्लास, फीडो डॉट इसको प्रिंट करते हैं, सॉरी पिंटो की मिल गई। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही अपन ने पिंटो डॉट सिंगलटन क्लास किया और उसकी इंस्टांस मेथड करी तो स्पीक टू रिटर्न हो गई। मतलब ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि एवरी ऑब्जेक्ट कैरी हिडन क्लास, ठीक है, विच इज कॉल्ड सिंगलटन क्लास। समझ गए? और इसी सिंगलटन क्लास में जो मेथड्स डिफाइन होती है उन्हें सिंगलटन मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये जो सिंगलटन मेथड आपने यहाँ डिफाइन करी वो किसके अंदर गई? सिंगलटन क्लास के, इस ऑब्जेक्ट की सिंगलटन क्लास के अंदर गई है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पर अपन क्लास चेक करते हैं, यहाँ पे इनकी सिंगलटन क्लास में क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करोगे तो डॉग की जो सिंगलटन क्लास है क्लास डॉग, और इस ऑब्जेक्ट की पिंटो के ऑब्जेक्ट की अगर सिंगलटन क्लास चेक करेंगे तो क्लास और उसमें ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंगलटन मेथड समझ में आ गया, सिंगलटन क्लास समझ में आ गया आपको। ठीक है, सिंगलटन क्लास या आइजन क्लास दोनों एक ही होती है, ठीक है ना। ये तो हो गया था ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब अपन इसके लिए देखते हैं, डॉग क्लास के लिए। अब अपन डिफाइन करते हैं सेल्फ डॉट स्पीक टू, इसके अंदर मैं डिफाइन करता हूं, ठीक है, वुफ वुफ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक क्लास मेथड अपन ने डिफाइन करी, क्लियर। अब इसको अपन प्रिंट करके देखते हैं। पहले तो अपन क्लास की इंस्टांस मेथड्स देख लेते हैं, इंस्टांस मेथड्स, ठीक है, स्पीक है। अब अपन इसकी सिंगलटन क्लास देखते हैं। ठीक है, ये इसकी सिंगलटन क्लास है डॉग ऑब्जेक्ट की या डॉग क्लास की, जो भी बोल लो, इंस्टांस इंस्टांस मेथड्स ऑल्स, ठीक है, इसकी सिंगलटन क्लास में गई है। मतलब बेसिकली जो अपनी क्लास मेथड है वो ही सिंगलटन मेथड है इस डॉग क्लास के लिए, जो कि इसकी सिंगलटन क्लास में गई है। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा जो सिंटेक्स था, सिंगलटन मेथड आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्लास लेस देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा? सेल्फ। यहाँ पे क्या है? सेल्फ है, अभी अपने पास सेल्फ है। इसमें अपन सेम आउटपुट प्रिंट करते हैं,
सॉरी मेथड तो डिफाइन ही नहीं करी, डेफ स्पीक टू, इसके अंदर ये आउटपुट प्रिंट करेंगे, ठीक है। ठीक है, चेक करते हैं अपन, इस टाइप से सिंगलटन मेथड मैंने इनिशियलाइज करी है, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको भी, ठीक है, मिल गई, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट किया डॉग डॉट स्पीक टू, ये आउटपुट रिटर्न हुआ वुफ वुफ, और यहाँ पर प्रिंट किया डॉग डॉट सिंगलटन क्लास डॉट इंस्टांस मेथड्स, ठीक है। तो मेथड यहाँ पर रिटर्न हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। क्लास भी एक ऑब्जेक्ट है, समझ में आया, तो वो भी एक हिडन क्लास कैरी करता है, उस हिडन क्लास को ही अपन सिंगलटन क्लास, आइजेन क्लास या मेटा क्लास बोलते हैं, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये क्लास यूनिक होगी, ठीक है, समझ में आ गया। सिंगलटन मेथड उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए ही होगी, ठीक है, जिसके लिए वो डिफाइन करी गई है, ठीक है। दूसरे ऑब्जेक्ट में वो प्रॉपर्टी शेयर नहीं कर सकती है, समझ में आ गया। तो ये था सिंगलटन मेथड, सिंगलटन क्लास और आइजेन क्लास का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब बात करते हैं कोडिंग चैलेंज की। इसमें भी आपको एक कोडिंग चैलेंज दिया है कि आपको एक क्लास डिफाइन करनी है, ठीक है। उस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन हुई है, कुछ वेरिएबल्स है, इनिशियलाइज मेथड है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने हैं, 2 ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने हैं सेम क्लास के, ठीक है। बट आपको एक मेथड ऐड करनी है पहले वाले ऑब्जेक्ट में, सिर्फ पहले वाले ऑब्जेक्ट में। कौन सी मेथड? डिस्क्राइब नाम से एक मेथड ऐड करो, किसके अंदर? ये जो ऑब्जेक्ट है माई कार, इसके अंदर। ये मेथड इसमें नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, यूर कार ऑब्जेक्ट में इसमें नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। जब मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए उस मेथड को कॉल करूं तो आपको क्या एरर देना चाहिए? नो मेथड एरर मिलना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्शन रेज होना चाहिए। तो ये आपका कोडिंग चैलेंज है, इसको पूरा करो, अदरवाइज अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन ने समझा कि कैसे सिंगलटन क्लासेस का पर ऑब्जेक्ट बिहेवियर रूबी में डिफाइन होता है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट की एक हिडन क्लास जरूर होगी, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज वन ऑलवेज, ठीक है। और जो मेथड लुकअप चेन होगी उसमें सबसे पहले सिंगलटन क्लास या सिंगलटन मेथड को ही प्रायोरिटी मिलेगी, सबसे पहले मेथड उसी में चेक की जाएगी, ठीक है। इसको आप सिंगलटन क्लास को ऐसे ओपन कर सकते हो, क्लास लेस देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्लास मेथड ही सिंगलटन मेथड है, ठीक है। और रेल्स में मोस्ट ऑफ दी मेथड्स और कॉन्सेप्ट्स मेटा प्रोग्रामिंग के थ्रू ही लिखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड लुकअप चेन देखने वाले हैं, ठीक है। उसको समझेंगे कि कैसे मेथड लुकअप्स रूबी में वर्क करता है, ठीक है। तो सीरीज को पूरा देखो, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।